हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरटाइम रूल्स इन इंडिया के बारे में। क्या आप अपने रेगुलर वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इंडियन लेबर लॉज के अनुसार ओवरटाइम पर डबल पे देना मैंडेटरी होता है? इस वीडियो में हम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे ओवरटाइम का मीनिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ओवरटाइम सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है और कौन से लॉज ओवरटाइम को गवर्न करते हैं। ओवरटाइम का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय लॉ द्वारा तय किए गए नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करता है। अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा आवर्स में काम करवाता है या एक्स्ट्रा वर्क करने की परमिशन देता है तो उस एम्प्लॉय को ओवरटाइम वेजेस देना लीगली मैंडेटरी होता है। ये प्रोविजंस मेनली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और अलग अलग स्टेट्स में लागू शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स के अंडर गवर्न की जाती है। ओवरटाइम तब एप्लीकेबल होता है जब कोई एम्प्लॉय लॉ द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करता है। इंडियन लेबर लॉज के अनुसार एक एम्प्लॉय से लिमिटेड आवर्स से ज्यादा काम करवाने पर ओवरटाइम वेजेस देना कंपलसरी हो जाता है। डेली लिमिट, अगर कोई एम्प्लॉय एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम करता है तो 9 आवर्स के बाद का हर एक्स्ट्रा काम ओवरटाइम माना जाएगा। वीकली लिमिट, अगर कोई एम्प्लॉय एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है तो 48 आवर्स के बाद किए गए सभी वर्किंग आवर्स ओवरटाइम कैलकुलेशन के अंडर आते हैं। इन लिमिट्स का पर्पस ये है कि एम्प्लॉयज पर अननेसेसरी वर्कलोड न पड़े, उनकी हेल्थ, सेफ्टी और वर्क लाइफ बैलेंस प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए इन लिमिट्स के बियॉन्ड किया गया हर काम इंडियन लेबर लॉज के तहत ओवरटाइम क्वालिफाई करता है और उस पर ओवरटाइम पेमेंट मैंडेटरी होती है। इंडियन लेबर लॉ क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि ओवरटाइम वेजेस किस रेट पर पे की जाएंगी। लॉ के अनुसार ओवरटाइम हमेशा ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के एटलीस्ट ट्वाइस यानी डबल पे 2x पर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय द्वारा किया गया हर ओवरटाइम आवर नॉर्मल आवरली वेज से 2 गुना रेट पर पे किया जाएगा। यह एक स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयर्स किसी भी सिचुएशन में इससे कम पे नहीं कर सकते। ओवरटाइम रूल्स एम्प्लॉयज को कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है तो उसे डबल पे मिलता है जिससे उसकी इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। हेल्थ एंड सेफ्टी, ओवरटाइम रूल्स एक्सेसिव वर्किंग आवर्स को लिमिट करते हैं जिससे फटीग, स्ट्रेस और वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स का रिस्क कम होता है। वर्क लाइफ बैलेंस, डबल पे रूल एम्प्लॉयर्स को अननेसेसरी ओवरटाइम से डिस्करेज करता है जिससे एम्प्लॉयज को पर्सनल लाइफ के लिए प्रॉपर टाइम मिल पाता है। लीगल प्रोटेक्शन, अगर एम्प्लॉयर ओवरटाइम वेजेस डिनाई करता है तो एम्प्लॉय लेबर अथॉरिटीज से लीगली शिकायत कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी, ये रूल्स वेज कैलकुलेशन को क्लियर और स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं जिससे सैलरी डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। हालांकि ओवरटाइम रूल्स एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस भी होते हैं। मैक्सिमम ओवरटाइम लिमिट, फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार किसी एम्प्लॉय से एक क्वार्टर में जनरली 50 आवर्स से ज्यादा ओवरटाइम नहीं करवाया जा सकता ताकि कंटिन्यूअस ओवरवर्क अवॉइड किया जा सके। एम्प्लॉय कॉन्सेंट, एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को बिना कॉन्सेंट ओवरटाइम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ओवरटाइम करना एम्प्लॉय की विलिंगनेस पर डिपेंड करता है। एग्जेम्पशंस, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज आमतौर पर ओवरटाइम प्रोविजंस के अंडर कवर नहीं किए जाते क्योंकि उनकी जॉब नेचर डिफरेंट होती है। इसलिए ओवरटाइम रूल्स प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ प्रैक्टिकल लिमिट्स और एक्सक्लूजन्स भी डिफाइन करते हैं। ओवरटाइम वेजेस हमेशा ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। इस ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में इंक्लूड होते हैं बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस डा, लेकिन कुछ सैलरी कंपोनेंट्स को ओवरटाइम कैलकुलेशन में जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता। क्रॉस मार्क हाउस रेंट अलाउंस HRA, क्रॉस मार्क बोनसेस, क्रॉस मार्क एम्प्लॉयर्स PF कंट्रीब्यूशन, क्रॉस मार्क इंसेंटिव्स। इसका मतलब ये है कि ओवरटाइम पेमेंट सिर्फ बेसिक सैलरी और DA के आधार पर कैलकुलेट होती है ताकि कैलकुलेशन यूनिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट और लीगली कंप्लायंट रहे। सबसे पहले आवरली वेज रेट कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस DA को डिवाइड किया जाता है वर्किंग डेज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर डे, इससे एम्प्लॉय का नॉर्मल आवरली रेट निकलता है। इसके बाद ओवरटाइम पे कैलकुलेट की जाती है आवरली रेट मल्टीप्लाइड बाय 2। इस कैलकुलेशन से यह इंश्योर होता है कि एम्प्लॉय के हर ओवरटाइम आवर के लिए उसे नॉर्मल रेट से डबल पेमेंट मिले। कंक्लूजन, ओवरटाइम रूल्स इन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग लीगल सेफगार्ड की तरह काम करते हैं। ये रूल्स इंश्योर करते हैं फेयर कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन, हेल्दी और बैलेंस्ड वर्क एनवायरनमेंट। इसलिए एम्प्लॉयज को अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए और एम्प्लॉयर्स को लेबर लॉज का फुल कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
If you found it useful, please like, share, and subscribe to our channel. For any organization requiring our compliance or outsourcing services, feel free to contact us. Till then, stay informed, stay compliant, and stay connected with EDP services.